बहुत ही धनवान था और वो प्रत्येक व्यक्ति को धन बांटता था। धन बांटते समय पर वो एक चीज का ध्यान रखा करता था कि आपको धन इस जन्म में चुकाना है या अगले जन्म में। पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म या इस जन्म। तो एक बार 4 चोरों को पता चला कि सेठ जी धन बांटते हैं उधार, तो उनके मन में लालच आया और जब लालच आया तो वो उनके पास गए, तेरे सेठ जी हमें धन चाहिए। तो सेठ जी ने कहा कितना चाहिए और इस जन्म के लिए चाहिए या अगले जन्म के लिए चाहिए। तो जब उनके विचार अंदर से पहले से ही बेईमानी के विचार लेकर के गए थे, तो उन्होंने कहा सेठ जी हम तो अगले जन्म में आपको पैसा वापस करेंगे, इस जन्म में तो नहीं करेंगे। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, कितना चाहिए? कि 10 लाख रुपए। उन्होंने की ठीक। मुंशी जी बोले जी महाराज, मैंने इनको 10 लाख रुपए दीजिए। वो तो बेईमान आदमी थे, तो उन्होंने कहा महाराज मुझे तो चाहिए, मेरे मित्र को भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है 10-10 लाख रुपए दोनों को दे दो और वही खाता में इनका नाम एड्रेस पूरा लिख लीजिए और डाल दीजिए उसमें, अगले जन्म में देंगे। अब जैसे ही 10-10 लाख रुपए दोनों को दिए गए, तो दोनों जब बाहर आए तो उन्होंने अपने मित्रों को फोन किया कि मित्र, ये शेर तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, आज रात को इसको हम लूटते हैं। तो 2 मित्र और आ गए, तो चारों मित्रों ने मिलकर के योजना बनाई और उस योजना में जो मित्र आए थे उनको 10-10 लाख रुपए उन्होंने दे दिए कि इनको रखियाओ और आज रात को हम भूमिका बनाते हैं। और जो भैंसों का तबेला होता है उस तबेले में जाकर के वो छुप गए। अब रात्रि हो गई, तो रात्रि के समय में चुनी चोकर की जो बोरियां होती हैं उनके पीछे जब दुबक गए, किसी को नहीं पता चला। उसी दिन एक नई भैंस सेठ जी के घर आई थी, तो एक 3 साल पुरानी भैंस ने उससे पूछा बहन तुम तो आज ही आई हो? तो उसने बोला हाँ मैं आज ही आई हूँ, सेठ जी से मेरे पति की बीमारी में 30,000 रुपए लिए थे, मैंने जो मेरे पति तो नहीं बच पाए पर मैं उस कर्ज को चुका नहीं पाई, तो आज मेरा ये जन्म भैंस रूप में जो हुआ है, अब मैं इसका दूध का कर्ज चुकाऊंगी, तब जाकर के मेरा अंतिम जब पैसा हो जाएगा तो मुझे अंतिम संस्कार यहीं से मिलेगा, मृत्यु मेरी यहीं से होगी। जो चोर बैठे हुए थे वो बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तो उसने पूछा बहन तुम कब से हो? तो उसने कहा बहन मुझे 3 साल हो गया, मैंने 3 लाख रुपए कर्ज लिया था इनसे, सेठ जी से। वो कर्ज मैं लौटा नहीं पाई, तो उस कर्ज की बदौलत मुझे 3 साल से कर्ज चुका रही हूँ। कल शाम का जो दूध मेरा निकलेगा, उस दूध को जैसे ही ग्राहक खरीदेगा उसका पैसा सेठ जी के हाथ में आ जाएगा, तो मेरी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इस बात को चोर बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने अपनी योजना को बदला कि हम आज चोरी नहीं करेंगे, हम कल चोरी करेंगे, पहले इसको देखते हैं ये कल मरती है भैंस या नहीं। अब उन्होंने अपने मित्रों को संदेश भेजा कि सुनो, इस तरीके से हमने 2 भैंसों को बात करते हुए देखा है और वो दोनों ने इस तरीके के शब्दों का संबोधन किया था, क्या ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने कि इसमें क्या बात है, प्रत्यक्षम के प्रमाणम, आपके सामने भी भैंस जिंदा है, यदि मर जाए तो समझ लो बात सत्य है। तो उन्होंने उनका समय के अनुसार दूसरे दिन का इंतजार किया और इंतजार के बाद में उन्होंने ही दोनों ने
देखा कि इसका दूध बिक रहा है। सेठ जी के पास, मुंशी जी के पास पैसा पहुंच गया है। अब मुंशी जी से जैसे ही सेठ जी के पास पैसा पहुंचा और सेठ जी ने जैसे ही पैसा को गिना और गिनते ही वो पैसा, सेठ जी ने कहा हाँ पूरा पैसा है। उस बहस ने तत्काल दम तोड़ दिए। जो चोर थे वो तो कांप गए थे। हे भगवान, यदि आज हम इस दृश्य को ना देख पाते तो आज हम भी इनके यहाँ भैंसा बन करके खेतों में जुत रहे होते। भगवान, आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया है भैंस के माध्यम से, आज हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और तत्काल ही उन्होंने जो 10 लाख रुपए उधार लिया था उनको तत्काल लेकर के आए और सेठ जी के सामने पैरों में पड़ गए और सेठ जी से कहा, सेठ जी ये मैंने आपसे कल 10 लाख रुपए लिए थे और ये मेरे मित्र ने लिए थे। हमें 10-10 लाख रुपए जो लिए थे वो हम वापस कर रहे हैं। हमने पूर्व जन्म के लिए आपसे पैसा लिया था। सेठ जी ने कहा, ऐसा क्यों? तब उसने पूरी कथा को उसके सामने रखा तो सेठ जी बड़े ही ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगे और उनसे कहा, ये जीवन में कभी किसी का जीवन में पैसा नहीं मारना, क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञानस्यः वृद्धक्षा किंकरः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम जिसके पास ज्ञान है उसे समाज में बड़ा माना गया है। मैं अपनी इन शब्दों के साथ में ही अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।